मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि 2 नवजात शिशुओं की मौत के पीछे अस्पताल में चल रहा है बड़ा भ्रष्टाचार। फर्जी कंपनियों से 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। एमवाई अस्पताल में नवजात शिशुओं की हत्या के अपराधियों पर हो एफआईआर की मांग। फर्जी कंपनी का ठेका अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल का ठेका एक फर्जी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी फोर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसका पता और ट्रेड दोनों कर्मचारी ही फर्जी पाए गए हैं। अवैध सब लैंडिंग सरकारी उपक्रम HLL से ठेका लेकर से अवैध रूप से एजाइल कंपनी को दिया गया, जबकि HLL को यह काम खुद करना था। आरोप है कि इसमें डीन और अधीक्षक भी शामिल हैं। पेस्ट कंट्रोल जैसे खतरनाक काम को बिना किसी ट्रेनिंग वाले सामान्य कर्मचारियों से करवाया गया, जिससे मरीजों और मजदूरों की जान को खतरा हुआ। 200 करोड़ का घोटाला। राकेश सिंह यादव का दावा है कि यह घोटाला 200 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है और इसमें डीन, अधीक्षक और कंपनी मैनेजर प्रदीप रघुवंशी जिम्मेदार हैं। पूर्व महासचिव ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत करके दोषियों के खिलाफ हत्या और जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिन पूर्व राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि ये बच्चों की दुर्घटना में मौत नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा षड्यंत्र और बच्चों की हत्या है। इस बात को आज कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से डीन, अधीक्षक और उस कंपनी ने मिलकर इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको मैं शुरू से बताता हूं कि जो कंपनी है एंजाइल, वो कंपनी ही फर्जी है। पिछले 3 दिन से डीन और अधीक्षक ये दावा कर रहे थे कि कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और ये पेस्ट कंट्रोल करती है और मल्टीपर्पज काम के लिए इसको रखा गया है। अनेक इंदौर के सरकारी हॉस्पिटल में यही कंपनी है। जब पता किया गया तो इस कंपनी का ऑफिस भी फर्जी निकला, जो स्कीम नंबर 54 में विजयनगर में स्थित है। वहां उस मकान में कुछ किराएदार रहते हैं। जब उनसे हमने पूछा कि इस कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये तो मकान किसी जामनगर वाले का है। इसका मतलब कि कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड वर्कर नहीं है, कोई इसके पास ट्रेंड पेस्ट कंट्रोलर नहीं है। पिछले 3 साल से पेस्ट कंट्रोल के नाम का पैसा और एमवाई में व्यवस्थाओं के नाम का पैसा सीधा हड़पा जा रहा है। ये तीनों उसमें समान रूप से पार्टनर हैं। इसके साथ किसी एक बड़े बीजेपी नेता का वरदस्त है। वो नाम भी शासन को खुलासा करना चाहिए अपनी जांच में, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारियां होंगी डीन की और अधीक्षक की, तो पता चलेगा कि किस तरह का कैसा काला भ्रष्टाचार इस पूरे सिस्टम में फैला है। और उन्होंने जमकर करोड़ों रुपए लूटे हैं। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा 3 साल में ये विभिन्न सेवाओं के माध्यम से इस फर्जी कंपनी से लूट चुके हैं। जबकि पेस्ट कंट्रोल में ट्रेंड व्यक्ति ही रखे जाते हैं, कुशल ही रखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने अकुशल लोगों को रखकर 10,500 की सैलरी पे उनसे काम कराया। पहले HLL के पास कॉन्ट्रैक्ट था तो 25,000 रुपए की सैलरी पे पेस्ट कंट्रोलर थे, लेकिन पिछले 3 साल से मजदूर और बेलदारों को वहां लगाकर पेस्ट कंट्रोल कराने की नौटंकी की जा रही है, जबकि पेस्ट कंट्रोल पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। ये जघन्य अपराध है। जुनाइल जस्टिस का केस है। जुनाइल जस्टिस में इस मामले में भी धारा 75 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें उनको 7 साल की सजा है। क्योंकि कोई भी बच्चा जो जिसकी कस्टडी में है, अगर उसको हानि पहुंचती है तो जुनाइल जस्टिस केस के अंतर्गत आता है। इस मामले में डीजीपी, मुख्यमंत्री, आर्थिक अपराध, लोकायुक्त को सबूतों सहित शिकायत की गई है। 1 माह पूरी डीन ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर यह बयान दिए हैं कि इन कंपनी के पास कुशल लोग नहीं है और इनकी तनख्वाह कम दी जा रही है। उनका समझौता